तो क्या हाल है आप सबका। तो यार तुम लोगों ने रानू मंडल का नाम तो सुना ही होगा। वही औरत जो अपने मुंह से गधे और कुत्ते की आवाज निकाल लेती है। मजा आया। तो एक साल पहले की बात है, किसी ने इस मैडम की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद हमारी मैडम एक ही रात में रेलवे पटरी से कतई 5 स्टार होटल पहुंच जाती है। फिर इस बहती हुई ट्रेंड की गटर में अपने पिताजी की पतलून पहनकर डुबकी लगाने आते हैं हमारे हिमेश रेशमिया, जो रानू दीदी के साथ मिलकर अपना एक ऑफिशियल गाना लॉन्च कर देते हैं। अबे यार, ये असली वाला गाना किसने चला दिया? बात तो डुप्लीकेट चलाने की हुई थी। और ये गाना इतना भयंकर वायरल हुआ था ना, साला मुन्नी के कोठे से लेकर शीला की जवानी तक हर जगह बस यही गाना बज रहा था। इवन मेरा कुत्ता भी भौंकना छोड़कर आ करने लगा था। तो कुछ ही दिनों में एक सेलिब्रिटी टट्टी वाली मुकाम हासिल कर लेने के बाद उनके अंदर भी वही आ जाता है जो इंडिया की 70% सस्ते सेलिब्रिटीज के अंदर भर भर के पाया जाता है। मतलब हमारे रानू दीदी के अंदर भी एटीट्यूड आ जाता है, और इस एटीट्यूड का जहर दीदी के अंदर इतना ज्यादा फैल जाता है जो कल तक रेलवे स्टेशन में लोगों के धक्के खाकर गुजारा कर रही थी, वो आज किसी फैन द्वारा छुए जाने पर ऑफेंड हो रही थी। ऐसे एटीट्यूड वाले वो लोग होते हैं जो जेब में 32 रुपए दबाकर अपने आप को मुकेश से सीधा मुकेश अंबानी समझने लगते हैं। सही पकड़े हैं। और तो और रेलवे स्टेशन में जिन लोगों के साथ ये अपने जिंदगी का 10 साल बिता चुकी थी, उन अजीज दोस्तों के लिए क्या प्यारे बोल बोले थे हमारे रानू दीदी ने। এমনকি ওদের গায়ে মাথায় উকুন ফুকুন ওইসব জিনিস মাথায় না ঢোকে, বা মানে ওদের থেকে আমার কোনো ডিজিজ না শুরু হয়ে যায়, ওদের ছোঁয়া লেগে আমার কোনো রোগ না হয়, এইসবের থেকে আমি সবসময় আলাদা থাকতাম। यहाँ पर कवि रानू मंडल हम सबसे ये कहना चाहती है कि वे रेलवे स्टेशन में रहते जरूर थे, लेकिन स्टेशन में रहने वाले बाकी लोगों से दूर रहा करते थे ताकि इनसे कोई बीमारी ना हो जाए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब एक बार ध्यान से देखो इसे, कोई बीमारी भी इसके अंदर घुसने से पहले 10 बार ये सोचते हैं जो इसके अंदर घुसने के बाद कहीं मैं खुद बीमार ना हो जाऊं। और मुंह पे ठंडी इस्त्री फेंक के मारने वाली बात तो ये है कि दीदी को ये पहले से पता था कि कोई भड़वा आएगा एंड इनकी एमएमएस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा, और एक ही रात में हमारी रानू दीदी जस्टिन बीरबल से जस्टिन बीबर बन जाएंगी। डिजिटल इंडिया पाएंगे इनकी माँ का जदम। इसीलिए तो ये स्टेशन में रहने वाले बाकी लोगों से दूर रहा करती थी, क्योंकि इसने अपना फ्यूचर दूरदर्शन टीवी चैनल में 10 साल पहले ही देख चुकी थी। আমি তো জানতাম যে আমি কি। देखो, टाइम मशीन वाली बकचोदी मैंने बस हॉलीवुड की फिल्मों में सुना था, लेकिन वो मशीन सच में एग्जिस्ट करता है, और इस पूरे धरती में उसका वन एंड ओनली मालिक है हमारी साइंटिस्ट भालू मंडल। मेरा मतलब कि रानू मंडल। আমি তো জানতাম যে আমি কি। ये बवासीर से भरा टेक्नोलॉजी हमारे देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। হয়তো যেমন ভিখারিদের কোনো খাবার দিয়েছে ভিখারিগুলোকে, সেই হিসাবে আমি যেহেতু আমি সেখানে বসে থাকতাম মানে তাদের সঙ্গে তো আমাকে তুলনা করাটা উচিত না, সেটা ওরা জানতো না, সেটা আমি নিজে জানতাম। তাদের সঙ্গে তো আমাকে তুলনা করাটা উচিত না। वाह, क्या बोला है दीदी ने। भीख मांगकर भी खाती थी और स्टेशन में रहती भी थी, लेकिन दीदी के हिसाब से इनको उन बाकी लोगों से कंपेयर करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये भीख तो मांगती थी लेकिन थोड़ा डिजिटल तरीकों से। मिस्टर चौधुमल, थैंक यू सो मच फॉर योर 20 रुपीज सुपर चैट। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि पैसा इंसान को क्या से क्या बना देता है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ऊपर से इनको तो ये पहले से पता था कि आगे चलकर ये एक सेलिब्रिटी टट्टी बनने वाली है, तो थोड़ा बहुत एटीट्यूड दिखाना तो बनता है। क्यों सही कहा ना रानू दीदी। सुनाई नहीं दे रहा। इनकी इन्हीं सारी हरकतों को देख करके मैं इस बात पर पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका था कि इससे ज्यादा रंग बदलू इंसान इस पूरे ब्रह्मांड में कोई और पैदा ही नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस मैं गलत था, क्योंकि इंडियन इंटरनेट की भसड़ में एक ऐसे महान व्यक्ति ने अपना चरण स्पर्श कर लिया है जिसने एटीट्यूड के मामले में हमारे रानू दीदी को भी 3 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया, और ह्यूमैनिटी की तो कतई मियां खलीफा जैसा हाल कर दिया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो कहानी शुरू होता है दिल्ली के एक ढाबे से, जिसे तो अधेड़ उम्र के बुड्ढा एंड बुड्ढी चलाते हैं, और एक यूट्यूबर है गौरव हसन नाम से, जिसे तुम सस्ता वर्जन ऑफ एक्टर वरुण फुद्दी भी कह सकते हो। तो हमारे ये सस्ते वरुण फुद्दी इस ढाबे की वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल स्वाद ऑफिशियल और अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर देते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ने भेजा है इस भोसड़ी वाले को इनकी मदद करने के लिए। हेल्प करिए अंकल, मत रोइए, मत बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। भेज दिया उसने मेरे को आपके लिए, भेज दिया उसने मेरे को आपके लिए। मस्त जोक मारा। टोटल आपको 400 रुपए का पड़ गया।
ये लो अंकल। देखो हरामी को भगवान ने भेजा है बोलकर बस 400 रुपए थमा रहा है और अगले ने भी 400 रुपए हजम करके रत्ती भर का भी रिएक्शन नहीं दिया। ना धन्यवाद, ना थैंक यू, ना लौड़ा, ना लेसन, कुछ भी नहीं। वैसे भगवान ने भेजा है बोलकर बस 400 रुपए थमाओगे तो सामने वाला इससे बेहतर रिएक्शन और दे भी कैसे सकता है। सही पकड़े हैं। तो पतीले के अंदर मटर पनीर उबलता हुआ देखकर हमारी जनता जनार्दन इतना ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो इस वीडियो को किसी महामारी की तरह पूरे देश भर में फैला देते हैं। कसम बाबा भोसड़ी वाले की कोरोना भी हमारे देश में इस रफ्तार में नहीं फैला होगा जिस रफ्तार में ये वीडियो फैला था। धिक्कार है हम पर। और ये वीडियो बस वायरल ही नहीं होता, साला कतई नेशनल न्यूज ही बन जाता है। बाबा का ढाबा, बाबा का ढाबा, बाबा का ढाबा, बाबा के ढाबे। और जिस दुकान में पहले बस 70 रुपए तक बिक्री होता था उसी दुकान में अब 10 से 15,000 तक बिक्री होने लगा। एंड बैंक अकाउंट में तो कहते पैसों का सैलाब भी आ गया। मतलब हमारे बाबा जी 2 दिन के अंदर बिना किसी टैलेंट के रोडपति से लखपति बन जाते हैं सिर्फ अपने गरीबी की कहानियां सुनाकर। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब सवाल ये आता है कि अपना एक पर्सनल ढाबा होने के बावजूद भी आखिर हमारे बाबा जी इतने गरीब क्यों थे? क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो एक ढाबा चलाने वाला व्यक्ति कभी भी इतना गरीब नहीं हो सकता कि उसके घर में खाने के ही वांदे हो। तो हमारे इस सवाल का जवाब बाबा जी की खुद की बेटी और उनके आस पड़ोस के लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से दिया है। शराब पी के मुझे बोलना मत, लड़ना मत, नहीं तो मैं तो वहाँ रुक नहीं पाऊंगा। तो बेटे मतलब शराब पीते हैं जो मतलब आपके बेटे नहीं पीते, हमारे पापा पीते हैं। हम आते नहीं इनके ढाबे पे खाने के लिए, इनकी गंदगी की वजह से इतना गंदा रहता है ये। हम खुद नहीं आते, हम खुद देखते हैं यहाँ पे खुद दारू पी के वो गंदी हरकतें करता है, तंबाकू खा के हाथ नहीं धोता है, आटे मरने लग जाता है। हम लोग यहाँ खाते नहीं। अब जाहिर सी बात है तुम किसी ऐसी दुकान में जाकर अपने पैसे बर्बाद करना नहीं चाहोगे जिसका मालिक 24 घंटे दारू पीकर ठुल्ला बन के बैठा रहता हो और छेनी मार के अपने हाथों को भी ना धोता हो। तो बाबा के ढाबे पर जो पहले बिक्री नहीं होता था ना उसके पीछे एक रीजन था जिसे इन जैसे डुप्लीकेट लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। वैसे सारा ध्यान पब्लिक का इमोशनली चूतिया काटने में लगाओगे तो बाकी सारे चीजों पर ध्यान कैसे दे पाओगे? फिर तुम कहते हो कि हम पैसों के लिए वीडियो नहीं बनाते। अबे पैसों के लिए वीडियो नहीं बनाते तो तुम्हारे 70% वीडियोस 8 मिनट पर जाते ही खत्म क्यों हो जाता है? अरे चूता समझेगा। अब देखो पैसा एक ऐसी चीज है ना जिसे अगर तुम मेहनत से कमाते हो तो ये कितना भी कम क्यों ना हो तुम्हें बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर तुम्हें ये फ्री में मिल जाए तो कितना भी ज्यादा क्यों ना हो तुम्हें कम ही लगेगा। एंड बस इसी चक्कर में हमारे दादाजी भी लटक जाते हैं क्योंकि एक ही रात में उनके अकाउंट पर इतने सारे पैसे आ चुके थे कि बैंक वालों ने उनका अकाउंट ही फ्रीज करवा दिया, जिस वजह से दादाजी को ये लगने लगा कि उनके सारे पैसे गौरव ने चाट लिया होगा। और यही सोचकर बाबा जी गौरव के ऊपर केस भी कर देते हैं। एंड लोग जब इससे रिलेटेड सवाल पूछने लगे तब बाबा जी का रिएक्शन कुछ ऐसा था। सर 2 मिनट आपके लेना चाहेंगे। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो मामला है आपने गौरव वसन के ऊपर अब केस कराया है और अभी आप पुलिस स्टेशन में थे, क्या बात हुई आपके अंदर? अब हमने जो उनको करवा दिया है अब वही जो करेंगे वही करेंगे। नहीं, और आपने क्या रिपोर्ट क्या कही अपनी? आपने क्या अंदर अपनी रिपोर्ट में वहाँ लिखा हुआ जाकर चेक करवा। वैसे जो ये 20 लाख की बात आई है आपको किसने कही? अब हमने जो बताया बता दिया हमने। अब आप वहाँ जा करो, अंदर थाने में जाओ, पूछो उनसे जाओ। आए हाय मेरे सूखे हुए रजनीकांत, क्या इसे देख करके कोई ये कह सकता है कि ये वही बुड्ढा है जो 70 रुपए दिखाकर कैमरा के सामने रो पड़ा था? और कमाल की बात तो ये है महीने के स्टार्टिंग में ये बाबा जी कैमरा के सामने रो रहे थे और महीने के एंडिंग तक ये कैमरामैन कैमरा के सामने रो पड़ा था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये दुनिया असल में कितनी गोल है। तुम यहाँ से अपना लौड़ा फेंक के मारोगे और वो लौड़ा 360 डिग्री घूम के आकर तुम्हारे ही खानदान जोत के रख देगा। अब चलो केस करने तक तो ठीक था क्योंकि हो सकता है गौरव ने सच में पैसे खाए हो, लेकिन किंतु परंतु मेरे कानों के पर्दे तो तब फटे जब बाबा जी ने अपनी मेंढक जैसी मुंह से ये बकचोदी पेल दिया। सबसे बड़ी उसकी गलती ये है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी बिल्कुल ना हम उसके पास गए, बिल्कुल तो खुद हमारे पास वीडियो बनाने आए। भैया जी आप तो ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है, लेकिन सब कुछ पा लेने के बाद अगर तुम्हारे हरकतें भी ऐसे होने लगे ना तो वही ऊपर वाला छप्पर फाड़ के चप्पलें बरसाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और बाबा जी जैसी आपकी बोली है उस हिसाब से आपके ढाबे का नाम बाबा का ढाबा नहीं बाबा का धोखा होना चाहिए था। अब देखो इस बाबा के ढाबे वाले सीन को ना मैं काफी पहले से सपोर्ट नहीं करता था और इसके पीछे एक रीजन भी है जिसे मैं तुम्हें एक कहानी और अपने सस्ते एडिटिंग के साथ समझाऊंगा। तो समझ लो एक बाजार है जिसका नाम है मुट्ठलपुर बाजार और इस बाजार में 3 सेम कैटेगरी के दुकानें हैं जिसमें थोड़े थोड़े कस्टमर सभी दुकानों में जाते हैं, किसी में 3, किसी में 5 और किसी में 6। लेकिन एक दिन कोई भड़वा अपनी 2 मेगापिक्सल की कैमरा उठाकर एक दुकानदार को ये बोलता है ऊपर वाला आपके साथ है, भेज दिया उसने मेरे को आपके लिए। फिर उस दुकान के चारों ओर से फुटेजेस लेकर अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और लोग उस वीडियो को वायरल भी कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है शहर के सारे लोग अब इसी दुकान पर आएंगे और इन 2 दुकानों में जो कस्टमर्स आते थे वो भी अब इसी दुकान पर जाने लगेंगे क्योंकि हम इंडियंस को पॉपुलर दीवारों में अपना सर दे मारने में अलग ही टाइप का मजा आता है। और कुछ हद से ज्यादा इमोशनल लोग इस दुकानदार को अपने बाप का पैसा ऑनलाइन डोनेट भी करेंगे। ऊपर से बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर ये अपनी दुकान की सारी चीजों को महंगा कर देगा, जो कि हमारे बाबा जी भी कर चुके हैं। एंड ऐसे करते करते उसके पास इतने सारे पैसे आ जाएंगे कि वो गरीब इंसान अब हमारे साथ हमारे 4 पुश्तों को भी खरीद सकता है।
तो इमोशनली कुछ भी करने से पहले ना मेंटोस खा लिया करो, क्योंकि मेंटोस दिमाग की बत्ती जला देता है। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। तो खैर यार आज के लिए बस, क्योंकि अभी मुझे रानू दीदी की दांतों के बीच में से चूहे भगाने जाना है। एंड वीडियो देखकर अगर तुम्हें रत्ती भर भी मजा आया हो ना, तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। इंतजार किया, बच गए चार, शुरू किया इनकलाब इनके खिलाफ। अब तो पहनता हूँ गेंदे का हार, झाड़ू को छोड़ क्यों करे हम साफ। पर्दा उठा देख मेरी आंख, जलन से नहीं जलती ये आग। मुट्ठी बंद रख, सर में ठंड रख, अब दिखाऊं जन्नत का रक्षा।